हेलो स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर एमजीएम इंटर कॉलेज गगराई से। इस वीडियो में हम शब्दालंकार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे डीपली। तो शब्दालंकार के हमने पीछे वीडियो बताया था कि 3 अलंकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो इसमें हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, सबसे पहले जान लें। तो अनुप्रास अलंकार जहां काव्य में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जहां काव्य में किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, तरुवर, बहुछाई, बहुछाई। यहाँ देखिए, यहाँ तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है। तो एक ही वर्ण की यहाँ पर बार बार आवृत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, रघुपति राघव, रघुपति राघव, राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम, सीताराम। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ रो वर्ण है, यहाँ भी रो वर्ण है, यहाँ भी रो वर्ण है, यहाँ भी रो वर्ण है। इसमें देखिए, यहाँ प है और यहाँ प है। तो यहाँ पर रो और प वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार आप अनुप्रास अलंकार जान गए कि जहाँ काव्य में किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ काव्य में किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वह क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा देखिए, दूसरा है यमक अलंकार। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। तो इसकी परिभाषा पहले जान लीजिए। यमक अलंकार होता है कि जहां काव्य में कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। एक और एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की सबसे जो प्रसिद्ध उदाहरण है वह है कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, सौगुनी, मादकता, मादकता, अधिकार, 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 या पाए, पाए बौराए जग, बौराए जग, वा खाए बौराए। देखिए यहाँ कनक और यह भी देखिए एक शब्द है, और यह शब्द क्या है, 2 बार आए हुए हैं। जहां हमने बताया था परिभाषा में इसके यमक अलंकार, जहां काव्य में कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, यहाँ कनक यहाँ भी आया हुआ है और यहाँ कनक यहाँ भी आया हुआ है, लेकिन इसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। इस कनक का अर्थ है सोना, इस कनक का क्या अर्थ है, सोना, और इस कनक का अर्थ है धतूरा। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। तो सोना की जो मादकता है वह धतूरे से क्या है, अधिक है। वह पाए बौराए जब, इस सोना को लोग पाने से ही पागल हो जाते हैं। वह खाए बौराए, और यह इस धतूरे को खाने से लोग बौराते हैं। तो किसमें मादकता अधिक है, सोने में। तो इस प्रकार यहाँ देखिए, शब्द एक ही बार आए हुए हैं, 2 बार आए हुए हैं, और इन दोनों के अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। और एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए, काली घटा, काली बहुत छोटा सा है, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। देखिए यहाँ काली घटा, यहाँ देखिए घटा है और यहाँ भी घटा है। तो यहाँ देखिए काली घटा, घटा यहाँ आया हुआ है और यहाँ भी घटा आया हुआ है, लेकिन इस घटा का अर्थ होगा बादल। काली घटा, काले बादल का घमंड घटा, घमंड घट गया। तो यहाँ पर घटा घटा 2 बार आए हुए हैं। तो एक अर्थ काली बादल से है और एक अर्थ काली घटा का घमंड, यहाँ घटा घटने से है। इस घटा का अर्थ बादल से है और इस घटा का अर्थ घटने से है। तो इस प्रकार शब्द एक है और उसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। वहां पर क्या हो गए, यमक अलंकार हो गए। तो फिर हम तीसरा इसमें का शब्दालंकार का हम तीसरा अलंकार देखते हैं। तो इसमें तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो श्लेष माने होता है
चिपका हुआ, एक दूसरे में चिपका हुआ या सटा हुआ। श्लेष माने श्लिष्ट होता है, श्लिष्ट मीन्स होता है चिपका हुआ। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है कि जहां काव्य में, यहाँ श्लेष अलंकार तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। तो जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द में उसके अर्थ जो होते हैं चिपके हुए होते हैं, इसलिए श्लेष माने श्लिष्ट होता है। श्लेष को हम श्लिष्ट माने चिपका हुआ कहते हैं। जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। या जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवर्ण को खोजत फिरे, खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहां सुवर्ण का तीन अर्थ हो गया। तो पहला अर्थ है सुवर्ण, सुवर्ण में होता है सुंदर अक्षर, वर्ण, सुवर्ण, वर्ण में अक्षर, सुंदर शब्द, सुंदर शब्द या सुंदर अक्षर या अक्षर। दूसरा इसका अर्थ है सुवर्ण को खोजत फिरे कवि, कवि सुंदर अक्षरों को खोजता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी जो होता है वह सुवर्ण माने सुंदर वर्ण की स्त्री, सुंदर वर्ण या वर्ण उसको कहते हैं, सुंदर वर्ण की स्त्री मतलब सुंदर रंग की स्त्री। और चोर जो होता है यह सुवर्ण माने होता है, तीसरा अर्थ का सोना होगा। क्या होगा, सोना। अब हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो जो कवि है, जो कविताएं अपनी बनाता है, तो सुंदर अक्षर, सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि जो है सुंदर अक्षर को खोजता है कविताओं में बैठाने के लिए कि हमारी कविताएं और अच्छी हो जाएं। व्यभिचारी जो है सुंदर वर्ण की स्त्री की खोज करता है कि वह जहां सुंदर स्त्री देखता है वहां वह चला जाता है। फिर यहाँ चोर देखिए, जब मकान में चोर जाता है तो वह सुवर्ण माने सोना, सोना को मकान में उस कमरे में ढूंढता है कि कहाँ हमको सोना मिल जाएगा और वह चुराने का उसका प्रयास करता है। तो इस प्रकार देखिए सुवर्ण एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग तीन तीन होंगे, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। श्लेष माने होता है श्लिष्ट, चिपका हुआ, एक ही शब्द में तीन अर्थ इसके चिपके हुए हैं, इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ।